हेलो एवरीवन, देखते हैं डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है आज के दिन में। आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए, आपके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। तो इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और आइए देखते हैं। कार्ड आया है विजडम का, बुद्धिमानी का। आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में, क्योंकि हमने जन्म लिया है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, संसार में, जहां पे माया की पकड़ बड़ी स्ट्रांग है और माया का रेगुलेशन, या ये कहूं कि माया आपको चलते हुए कैसे दिख रही है, आपके अपने मन के चालन से। आपका मन बार बार बदल रहा है। अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर खट्टा खाने का मन करेगा, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, जो भी है मन के अनुरूप हो रहा है। ठीक है, अब उस मन की वजह से आपको बाहर वैसी चीजें प्रतिपल बदलते हुए दिख रही हैं। आपने अच्छा सोचा तो सब अच्छा दिख रहा है, आपने खराब सोचा तो आपके सामने वैसे स्टेटस आ रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं। आपने जो भी सॉन्ग सोचा वो आपके सामने आ गया। ठीक है, समवेयर इनके बीच में जो ब्रिज का काम है वो मैनिफेस्टेशन करता है। बहुत डीप है लेकिन सच है, इसमें आप रिलेट करेंगे इससे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी है दिख रहा है, बदल रहा है प्रतिपल, सब कुछ माया है। जब आपको ये पता चल गया कि आप सिर्फ यहाँ पर एक रोल प्ले करने आए हैं, हमारे पिक्चर का डायरेक्टर कोई और है, हमें स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी असाइंड हैं, सिर्फ हमारे हाथ में कर्म का पावर है। एक बुक है हमारे पास, ठीक है, जिसमें पहला पेज बर्थ का लिखा जा चुका है और जो लास्ट पेज है डेथ का भी फिक्स है। अब इसके बीच में जो बुक खाली है वो हमें भरनी है, किससे? अपने अच्छे कर्मास से, या जो भी हम कर्मास करते हैं। तो बीच का तो ऑप्शन दे दिया हमें करने के लिए। भगवान ने सिर्फ हमें कर्म करने की शक्ति दी है, बाकी और किसी भी चीज पर हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा किसी भी चीज से, या ये कहूं कि बिल्कुल भी किसी भी चीज से ना अटैच नहीं होना चाहिए। जितना आप अटैच होंगे उतना ज्यादा घाव गहरा लगेगा। जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे, बिल्कुल डिटैच नहीं, अगर बिल्कुल भी अटैच नहीं है, प्रॉपरली डिटैच हो चुके हैं, तो फिर आपको कष्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जब आपको पता चल गया है कि ये संसार नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो किस चीज पर रोना है, किस चीज का जश्न मनाना है, किस चीज का दुख मनाना है? सब कुछ तो टेम्पररी है। और परमानेंट क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच का डिवाइन कनेक्शन इज परमानेंट हियर ओनली। आप थे, आप हैं, आप हमेशा रहेंगे आत्मा रूप में। आप सिर्फ बॉडी चेंज करेंगे। कर्म बहुत अच्छे होंगे तो ऊपर जाके बैठ जाएंगे भगवान के पास में। आपको रेस्ट दिया जाएगा कि कर लिया जो भी काम करना था, अब टाइम है हमारे साथ बैठने का। ठीक है, जब आपको ये सब कुछ पता है तो क्यों चिंता करनी है? चीजें खराब चल रही हैं तो अच्छी हो जाएंगी, अच्छी हैं तो फिर अप्स एंड डाउन्स आएंगे हमें सुधारने के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि विजडम जिंदा रखिए अपने अंदर का, जो ज्ञान आपको दिया है, गया है, जो चीजें आप बड़े संघर्षों के बाद जान पाए हैं कि यही सत्य है। सत्य है ईश्वर, डिवाइन इज ट्रुथ। ईश्वर है सुंदर, डिवाइन इज ब्यूटिफुल इन द फॉर्म ऑफ नेचर, इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, जो क्रियाएं कर रही है अलग अलग। तो जब आपको ये चीजें पता चल गई तो उस ज्ञान को मरने ना दें। जब जब आप दुख भोगते हैं, जब जब आप परेशान होते हैं, आप तुरंत उस ज्ञान से जुड़ जाइए जो सच्चा है, जो सत्य है, जो टिका हुआ है, स्टेबल है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो इरिवर्सिबल है, इरिप्लेसेबल है। ठीक है, तो जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम मिल गया है तो आपको पहचानना होगा, बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, जूम आउट कीजिए कि ये हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। इसमें कोई ना कोई परमात्मा की रजा है, इसके पीछे जो मकसद है वो आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा साक्षात रूप में। ठीक है, तो दुखी नहीं होना है, डिवाइन आपके साथ है हर पल। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी चक्रव्यूह में हैं, परेशान हैं, अटके हुए हैं, किसी जाल में हैं, मोह पाश में हैं। आपको क्या करना है? सरेंडर्ड वाइब्रेशन में रहना है। अपने किसी भी इमोशन की वजह से, अपनी किसी भी एनर्जी की वजह से आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है।
किसी के कहने से आप रोने लग गए, किसी के कहने से आप दुखी हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आप सच्चे मन से डिवाइन को सरेंडर कीजिए, देख लेंगे अपने आप डिवाइन। जितना ज्यादा लॉजिक के साथ चलेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, उतना ज्यादा धोखा खाएंगे। भगवान भी ऐसे होते हैं कि जा फिर तू घूम, अब तूने यही सोच लिया कि तू सर्वशक्तिमान है तो मेरा कोई काम नहीं, तो अब भटको संसार में। देखो, ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। भगवान फिर कुछ नहीं करते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपको उस अवस्था से निकालना जरूरी है, क्योंकि आपने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है। समर्पण का भाव आपके अंदर है, डाल दिया आपने हथियार, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अर्जुन ने डाले थे महाभारत के युद्ध में। नहीं लड़ पाए, इतने बड़े धनुर्धर होने के बाद भी अपने लोगों से हार गए। ठीक है, हार रहे थे, हारे तो थे ही नहीं वो बाद में, लेकिन भगवान ने जब शाश्वत ज्ञान उनको दिया, इतनी हिम्मत भर दी और खुद सारथी बनकर पाप का अंत कराया, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हो गई। कब पॉसिबल हुआ? जब अर्जुन उस लेवल पर स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए, उस ज्ञान को समझ गए, तो भगवान ने उनको उनकी लाइफ को आगे की तरफ लेकर गए, या ये कहूं कि उनके जीवन रथ को उनके कर्मों का एहसास करा के खुद खींचा, एक सारथी बन के। बिल्कुल उसी तरीके से यह हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि जब हम सच्चे मन से डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो हमारा जिंदगी का जो रथ है वो भगवान खींचते हैं और कोई नहीं खींचता। प्रतिपल एक एक श्वास हमारी किराए की है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। भगवान के साथ लॉजिक काम नहीं आता, भगवान के साथ कैलकुलेशन काम नहीं आती। जो कैलकुलेशन वाले हैं वो यही रह जाते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज के साथ में। अपनी जिंदगी में असेंशन तो छोड़िए, अपनी जिंदगी में चैन से रहा कैसे जाता है, कैसे शांति को फील किया जाता है ना अंदर से, वो तक नसीब नहीं कर पाते हैं जो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिमाग में लगा ही रहेगा। वंस यू अचीव्ड दैट पीस इन योर लाइफ, इन योर माइंड, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, क्योंकि अब आपने हाथ पैर मारना छोड़ दिया, आपको सिर्फ अपने कर्मों से लेना देना रह गया है और वो बेस्ट होना चाहिए। तो जो भी विजडम आपको दिया गया है ना, उस पर चलिए, उस ज्ञान का प्रयोग हर उस जगह कीजिए जहां पर भी आप लो फील कर रहे हैं, जहां पर भी आपको दुख हो रहा है, आपको मोह की वजह से कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज के दिन में निकल के आई है और बहुत ज्यादा डीप थी, बट आप समझ पाएंगे इसे। ठीक है, सो गाइज अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।